हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो फंडामेंटल वैसे तो उससे बहुत आगे से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे लोरोटी जिज्ञासा आती है स्टूडेंट्स की, हम उस हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं सर हम आपने फंडामेंटल तो बहुत बोला, लेकिन फंडामेंटल हम देखे क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन, हम क्या देखें कंपनी कैसे पता चले अच्छी है, खराब है, दाई है, बाई है। तो हम सबसे पहले उनका ओवरव्यू किसी कंपनी का देखने की कोशिश करते हैं। उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट है? ओपन, आज क्या प्राइस ओपन हुआ, क्या पिछला प्राइस था प्रीवियस, आज इसका कितना वॉल्यूम हुआ, कल क्या वैल्यू, टोटल वैल्यू का व्यापार हुआ, इसकी एवरेज प्राइस क्या रही, हाई कितना रहा किसी भी चीज का, लो कितना रहा, उसका अपर सर्किट क्या है, उसका लोअर सर्किट क्या है, उसका 52 वीक हाई क्या है, 52 वीक क्या है, ये सब कुछ हम जानते हैं। और ज़्यादा अब थोड़ी सी इसमें अब टेक्निकल चीज़ें आ जाती है कि कंपनी कितनी ईपीएस, उसका अर्निंग पर शेयर चल रहा है, यानी आपके ए शेयर, ईपीएस की सिंपल सी डेफिनेशन है, बाकी तो इसकी डिटेल में हम वीडियो बनाए थे कि आपके शेयर पे वो कितना पैसा कमा रहा है। मान लीजिए शेयर की कीमत है 1 रुपया, लेकिन वो उसमें कमा रहा है 4 रुपया, तो उसको उसकी अर्निंग के हिसाब से, किसी भी चीज़ के प्रॉफिट के हिसाब से हम उसका एक वैल्यूशन करते हैं। उसको अर्निंग पर शेयर, वो ए शेयर पे कितना पैसा कमा रहा है, ये जानना किसी भी शेयर क्या वो खरीदते या बेचते में जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी ये वैल्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी पी पे चल रहा है, अर्निंग पर शेयर से कितना गुना चल रहा है। मान लीजिए बैंक की एफडी 6% की है और शेयर कमा रहा है 4 रुपये, ठीक है, बैंक एफडी 5% कर लेते हैं, कैलकुलेशन में आसान रहेगी, तो और वो कमा रहा है ए शेयर पे 4 रुपये, तो नेचुरली यदि वो बैंक में 80 रुपये जमा कराए तो उसे 4 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि 80 रुपये पे वो शेयर खरीद ले और यदि ऐसी ही ग्रोथ रेट रहती है तो 80 रुपये उसका जेन्युइन रेट है, तो हमें मानेगा 80 रुपये फेयर रेट है। इसी को हम पीई बोलते हैं। पीई वो जितने भी शेयर पे रेट पे चल रहा है, यदि उसमें से ईपीएस डिवाइड कर दे तो पीई आ जाएगा। उस सेक्टर को कितनी पीई देखती है मार्केट, और उस कंपनी की कितनी बुक वैल्यू से वो ओवर चल रहा है, कितने टाइम्स महंगा क्या सस्ता चल रहा है। बुक वैल्यू को आप मोटा मोटा समझे कि एक शॉप है, उसकी एसेट्स है, यदि उसकी एसेट्स की वैल्यू 1 लाख रुपये है तो उसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपये है। यदि उसकी जमीन की फर्नीचर को यदि हम इतना लेते हैं तो 1 लाख रुपये में यदि वो मिल जाती है तो हम सोचे बहुत रीजनेबल मिल रही, प्लस कमाई अलग। यदि आज मैं से बनाने जाऊँ तो 1 लाख रुपये तो मेरे वैसे ही लग जाएगा। तो इसे मोटा मोटा भाषा में आप समझिए बुक वैल्यू हो रही, और उसके शेयर प्राइस की फेस वैल्यू पे। ये हमारे कुछ फैक्टर है जो जानने के लिए हम सबसे पहले फंडामेंटली इन सबको जानते हैं। अगले वीडियो में हम इन पे एक एक पे डिटेल पे बात करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया में किसकी प्राइस, किसकी ईपीएस सबसे ज़्यादा है, किसकी ईपीएस कम है, और इतने ईपीएस में ये ज़्यादा होने के बावजूद भी हम इसे क्यों रीजनेबल समझते हैं, और कम ईपीएस होने के बावजूद हम क्यों महंगा रखते हैं, ये हम अगले वीडियो से आपको समझाना चालू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।